कि इस बार हम भाजपा और कांग्रेस के लोगों को, इनके गुंडा राज को खत्म करेंगे। आज संकल्प लेकर प्रस्ताव करना पड़ेगा कि एक एक गांव जाकर के हर व्यक्ति को, रिश्तेदार को बताना है कि इस भ्रष्टाचारियों को, अत्याचारियों को, हमारे लोगों के साथ हत्या करने वालों को और हत्या करके गड्ढों में गड़ा देने वालों को सत्ता की कुर्सी से बाहर करना है। जिंदाबाद जिंदाबाद गठबंधन पार्टी। हमने ऐसा विधायक, ऐसे प्रतिनिधि 10 सालों से सर में बैठा करके ढो रहे हैं। 10 सालों से कांग्रेस के योगन सिंह बाबा को ढो रहे हैं। क्या उम्मीद कर सकते हैं? सवाल इस बात का है कि यदि विधायक आपने चुना है तो विधायक का मतलब होता है विधि का निर्माण करने वाला, कानून बनाने वाला। लखनऊ विधानसभा क्षेत्र में यदि विधायक 10 सालों से अपना प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश के विधानसभा में कर रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या उनके पास लखनऊ विधानसभा के नौजवान वो बेटा बेटियों के बेरोजगारी का डाटा है? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कितने किसान खेतीहर मजदूर हैं, कितने लोगों के पास, कितने किसानों के पास सिंचित जमीन है। अभी हमारे माननीय जिला पंचायत के सदस्य बोल रहे थे, आपने वादा किया है कि यहाँ के खेत खलिहान को हरे भरे करने का काम करूंगा। आपने वादा किया है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित होंगे। आपने वादा किया है कि यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के अस्पतालों में डॉक्टरों की व्यवस्थाएं होंगी। आपने वादा किया है कि इस क्षेत्र से पलायन रोकने का काम करेंगे। तगड़ा आदमी है, राजनीति का मजा हुआ आदमी है, सत्ता चलाने की क्षमता रखता है, लेकिन इनकी कुर्सी, इनकी पावर को कांग्रेस और भाजपा के सरकारों ने छीन के रखा हुआ है। यहाँ का विधायक इनके पावर को छीन के रखा हुआ है। यह आप लोगों का ताकत, ये आप लोगों की संगठन तय करेगा कि यहाँ पर योगेंद्र सिंह बाबा की कुर्सी को हटा करके आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक सेवक पहुंचाएंगे तो यहाँ पर पिताई काटा मसराम को पावर मिलेगा। यहाँ पर आप लोग पावरफुल होंगे और जब यहाँ से एक विधायक जिताकर आप बजाएंगे तो जो पिताई मसराम जी ने यहाँ पर वादा किया है, यहाँ बड़ी बड़ी परियोजनाएं स्थापित होंगी। यहाँ का टीआई आपसे कांपेगा। एसडीएम तहसीलदार यहाँ पर सलूट मारेंगे आपके। रेंजर और डिप्टी रेंजर और एसडीओ आपको सलूट करेंगे। यहाँ कोई जंगल में नाकेदार या फॉरेस्ट विभाग का राज नहीं चलेगा, आप लोगों का राज चलेगा। यहाँ के पुलिस थानों में कोई गुंडा या नेताओं का राज नहीं चलेगा, आप लोगों का राज चलेगा। यहाँ के जनपद पंचायत या सरकारी महकमे में कोई नेता और गुंडों का राज नहीं चलेगा, यहाँ आम आदमी का राज चलेगा, गोंडवाना के एक एक कार्यकर्ता का राज चलेगा। आप लोग संकल्प कर लीजिए, व्यवस्था बदलनी है, व्यवस्था बदलनी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मध्य प्रदेश में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस बात का संकल्प लेकर जाइए, गांव में कमर कसवा लीजिए। एक एक व्यक्ति, एक एक युवा, ये लड़ाई ये केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नहीं है साथियों। ये लड़ाई मात्र संतर वलारी का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपके हक अधिकारों की लड़ाई है। ये चुनाव केवल और केवल आपके जल जंगल जमीन में मालिकाना अधिकार की लड़ाई है। ये चुनाव ये होगा कांग्रेस और भाजपा की चुनाव, लेकिन हमारे लिए ये चुनाव एक आंदोलन है और आंदोलन को जीतने के लिए हमें कमर कस लेना है और गांव-गांव में भाजपा और कांग्रेस के लोगों को घुसना बंद करवा दीजिए। रोको टोको और ठोको समिति का गठन गांव-गांव में हो जाना चाहिए। 10 तारीख से पंजा छाप की गाड़ी गांव में घुसना नहीं चाहिए। ये वोटों हम तुम्हारे साथ हैं।
हम तुम्हारे साथ हैं। ये वोटों की रखवाली करना पड़ेगा। हम एक सीमित संसाधन में चुनाव लड़ रहे हैं, हम ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव आयोग के एक एक नियमों का पालन कर रहे हैं, हम वोट खरीद कर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम मुर्गा दारू पिलाकर गांवों के माहौल खराब करके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम गांवों में प्यार मोहब्बत और सुख शांति की व्यवस्था स्थापित करने वाली चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए गांवों में गंदगी फैलाने वालों को घुसने नहीं दिया जाना चाहिए। अगर आपने गांव में ढिलाई बरती, यदि आपने रोको टोको और ठोको समिति का गठन नहीं किया, ये समझ लीजिए कि गांव का माहौल प्रदूषित करने वाले कोई कमी नहीं करेंगे। गांव के माहौल बिगाड़ने वाले गांव में घुसेंगे, दारू लेकर घुसेंगे, पैसा लेकर घुसेंगे, मुर्गा दारू लेकर घुसेंगे और आपके गांव का माहौल खराब करने का काम करेंगे। और जब गांव का माहौल खराब होगा तो आपके जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है वो यहीं थम जाएगा साथियों। और इसलिए 5 साल में यह वक्त मिला है हमें, कोई कोर कसर नहीं छूटना चाहिए, कोई कोर कसर नहीं छूटना चाहिए। ये हमारी अस्तित्व का लड़ाई है, ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। आपके छोटे आने वाली पीढ़ी नौनिहाल बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये चुनाव हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए चुनाव है। ये चुनाव हमारे शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य के चुनाव है। ये चुनाव है हमारे बेरोजगारी के खिलाफ है। ये चुनाव है यहाँ से पलायन रोकने का चुनाव है। ये चुनाव है आपके खेत खलियान हरे भरे कराने का चुनाव है। इसलिए